हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर स्टडी मैकेनिक्स सेकेंड चैप्टर लॉज ऑफ फोर्सेस। इस लेक्चर को हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉज ऑफ फोर्सेस में किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है। लॉज ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड एसआई यूनिट, इट्स रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ फोर्स, point force, concentrated force, uniformly distributed force and finally effect of force and system of force, या फिर आप कह सकते हैं characteristics of force। ये मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और उस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप प्लीज़ जाके पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लें। और दोस्तों, अगर इस लेक्चर को आप पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि लॉज ऑफ फोर्सेस में जितने भी आगे न्यूमेरिकल आते हैं उन्हें आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले लॉज ऑफ फोर्सेस मतलब बलों के नियम को पढ़ते हैं। तो बल का नियम पहले हिंदी में देख लेते हैं, ये क्या होता है। इस लेक्चर में हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे। फोर्सेस, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति अवस्था या विराम अवस्था की दिशा में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब इंग्लिश में समझते हैं। एनी एजेंट विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फोर्सेस। तो हम अब समझते हैं, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में ला देता है अगर वह गति में है, या फिर अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे वह गति में ला देता है। लाने का प्रयास करता है, नहीं वह ला देता है। जैसे आप समझिए कि एक बुक है, बुक ऐसे स्थिर अवस्था में है। अब बुक में आप कुछ बल लगाए तो वो कुछ दूरी तक विस्थापन करा, अपनी पोजीशन को वह चेंज कर देता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वह विराम अवस्था से गति अवस्था में बदल गया। अब देखते हैं गति अवस्था में इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे आप एक बाइक चला रहे हैं, आप वो गति अवस्था में है, कुछ देर बाद आप ब्रेक मारते हैं, वह विराम अवस्था में आ जाता है। तो बल वह धक्का व खिंचाव है जो किसी भी वस्तु को अगर वह गति अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, और अगर वह विराम अवस्था में है तो उसे गति अवस्था में बदल देता है या तो फिर बदलने का प्रयास करता है। तो अब हम एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ, अब हम अपने दैनिक जीवन में बल का क्या उदाहरण है उसे देखते हैं। पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। ईच बॉडी इज पुल्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के आकर्षण बल द्वारा प्रत्येक शरीर को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा जाता है। कहने का मतलब यह है, जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी की वजह से तो हम लोग अर्थ में खड़े हैं ना। अगर अर्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो हम लोग अर्थ में कैसे खड़े रह पाते हैं। तो वह पृथ्वी का जो केंद्रित बिंदु है, सेंटर ऑफ पॉइंट, वो हमें अपनी ओर खींचता है। अब हम देखते हैं इसके आगे का पॉइंट क्या है। वी कैन से डैट एनी एक्टिविटी इज इम्पॉसिबल विदाउट फोर्सेस एंड ऑल द वर्क परफॉर्म बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी गतिविधि बिना बलों के असंभव है और सभी कार्य भी बल के बिना असंभव है। अगर कोई भी वर्क करना है, हमको कोई भी कार्य करना है, तो उसके लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है, या तो फिर बल के बिना वह कार्य असंभव है, वो हम संभव नहीं कर सकते। तो अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस एंड इट्स यूनिट्स पढ़ते हैं। बलों और इकाई का मापन। बाय द रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के परिणाम से हमें क्या मिला था। न्यूटन के सेकंड लॉ के रिजल्ट से हमें क्या मिला था, F इक्वल टू m में मिला था। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है।
पहले इंग्लिश में जानते हैं, उसके बाद हम हिंदी में जान लेंगे। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इंग्लिश में हो गया। अब हिंदी में समझते हैं। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो भी संवेग में परिवर्तन होता है वह बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे मोमेंटम। एक वर्ड आया है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। एक ऐसी क्वांटिटी जो हमारे मोशन को मेजर करे, मतलब बॉडी में कितना मोशन हो रहा है, कितना गति हो रहा है, उसे मेजर करे एक क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv, वेयर P हम मोमेंटम को कहते हैं एंड m से मास होता है, v से वेलोसिटी होता है और इसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो आइए अब ये देखते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ से कैसे हम लोग फोर्स की SI यूनिट जानते हैं। तो यहाँ पे फोर्स = m में लिखा हुआ है। F = m में मतलब मोमेंटम मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। F = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F हमारा फोर्स है, m हमारा मास है और a हमारा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और मास को हम द्रव्यमान से जानते हैं। लेट यहाँ पे कुछ हम मानते हैं m = 1 kg। हम यहाँ पे मास को मतलब द्रव्यमान को 1 किलोग्राम मानते हैं और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण को 1 मीटर। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन हमारा मीटर/सेकंड² में होता है। जानते हैं कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t, जहाँ पे v हमारा फाइनल वेलोसिटी तथा u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है और t से हमारा टाइम होता है। v और u का जो डायमेंशन होता है हमारा वो l होता है और l को हम लोग डायमेंशन में मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी से हम मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन को जानते हैं। तो यहाँ पे लेट कर रहे हैं मतलब एज्यूम कर रहे हैं हम 1 = मतलब a = एक्सेलरेशन = 1 मीटर/सेकंड²। देन तो अब हम क्या देखते हैं? फोर्स = फॉर्मूला क्या होता है? m × a मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 kg को जब हम 1 मीटर/सेकंड² से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आएगा? किलोग्राम मीटर/सेकंड²। और इसे हम क्या कहते हैं? 1 न्यूटन। तो फोर्स की SI यूनिट क्या हुई हमारी? 1 न्यूटन। तो ये कौन सी यूनिट होती है हमारी? देखिए यूनिट भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस तीनों टाइप की यूनिट पर एक लेक्चर बना दूंगा। कौन कौन सी होती हैं पहले ये जान लेते हैं। FPS जहाँ पे फुट पाउंड सिस्टम होता है, ये है MKS। यहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकंड होता है और एक होता है मेरा CGS जो सेंटीमीटर होता है, CG मतलब ग्राम, और S से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सेकंड को। तो हम तीनों टाइप की पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको ब्रीफली अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि मुझे तीनों टाइप की यूनिट पढ़ना है तो मैं ब्रीफली इसको बता दूंगा एक लेक्चर में। तो ये हमारी न्यूटन कौन सा सिस्टम है? न्यूटन हमारा MKS सिस्टम में आता है। इसे हम क्या कहते हैं? किलोग्राम फोर्स। तो अब हम देख लेते हैं ये कुछ सम रिलेशन है बल के, कुछ बल के प्रकार हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है, 1 स्टोन में 10�3 न्यूटन होती है। यही सब लिखा हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, बल का चित्र में प्रतिनिधित्व। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बल हमारी कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए बल का चित्र में प्रतिनिधित्व अन्य
सदिश राशि के समान है। बल के चित्र में निरूपण के लिए निम्न बिंदु जानना आवश्यक है। अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जानना है बल का, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है, उन्हें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। फर्स्टली क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन मतलब दिशा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब आवेदन का बिंदु। चौथा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, बल कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही टाइप के फोर्सेस हमें पढ़ने हैं। पहला है पॉइंट फोर्स, जिन्हें हम कंसंट्रेटेड फोर्स भी कहते हैं, बिंदु बल। और दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, जिसे हम हिंदी में समान रूप से वितरित बल कहते हैं। बट बुक में हमारे ये 2 फोर्स ना देकर, मतलब ये 2 फोर्स तो हैं, इनके साथ में 2 फोर्स और हैं। वो 2 फोर्स कौन से हैं, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स है पहला, दूसरा है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स। तो उस 2 फोर्सेस को मैं इस लेक्चर में नहीं पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूँगा। मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो सिलेबस में जो भी है मैं बस उसी को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे, अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उन दोनों भी फोर्सेस के बारे में बता दूँगा। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट फोर्स क्या होता है। द फोर्स और वेट विच इज़ अज्यूम्ड टू कंसंट्रेट और वर्किंग एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड हैज पॉइंट फोर्स और कंसंट्रेटेड फोर्स। इसे एक बार हिंदी में जान लेते हैं। जिस बल या भार को शरीर के किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित का काम करने के लिए ग्रहण किया जाता है, उसे बिंदु बल कहा जाता है। इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर फोर्स हमारा एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वर्क करता है तो उसे हम पॉइंट फोर्स कहेंगे। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ उसी बिंदु के बारे में अगर वर्क करेगा तो उसे हम पॉइंट फोर्स मतलब बिंदु बल कहते हैं। तो अब हम जानते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, UDL मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी कहते हैं इसे। द फोर्स और वेट विच कैन एज्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सम और होल लेंथ ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। वह बल या भार जिन्हें शरीर की पूरी लंबाई पर समान रूप से वितरित माना जा सकता है, उन्हें समान रूप से वितरित बल कहते हैं। तो इसे भी हम आसान भाषा में समझते हैं, वह बल और भार जिन्हें हम मान सकें कि यूनिफॉर्मली मतलब समान विभाजित किया गया है, उन्हें हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कहते हैं, मतलब समान विभाजित बल कहते हैं। तो अब हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, when number of forces are acting together on a body, then group of these forces is called system of forces। जब एक शरीर पर कई बल एक साथ काम कर रहे होते हैं तब इन बलों के समूह को बलों की प्रणाली कहा जाता है। सिस्टम ऑफ फोर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। बलों की दिशा के अनुसार बलों की प्रणाली को वर्गीकृत किया जाता है कि फोर्स हमारे जितने भी तरीके के होते हैं, उन्हें जितने भी डायरेक्शन के तरीक़ों में होते हैं उन्हें उसी के तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। यहाँ ए सेक्शन में कोप्लेनर फोर्सेस और बी सेक्शन में नॉन कोप्लेनर फोर्सेस दिया गया है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। इस लेक्चर में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को ही पढ़े हैं। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और उसमें हम 2.2 पढ़ेंगे। जो भी मैकेनिक्स का हमारे सिलेबस में 2.2 दिया गया होगा उसे पढ़ेंगे। 2.1 इस लेक्चर में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़। दोस्तों इस वीडियो का 200 व्यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ 200 व्यूज़ है। इसको 200 व्यूज़ तक करा दीजिएगा और शेयर भी बहुत करिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।